साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों आज हम चर्चा करेंगे एक अपने महान बहुजन महापुरुष नायक के ऊपर, जो कि साहित्य की दुनिया में तहलका मचा दिया है। बल्कि यूं कहें तो कोई गुरेज नहीं होगा कि उन्होंने बहुत से साहित्यकारों को पीछे छोड़ दिया है अपनी कला और अपनी योग्यता और अपनी जानकारी के माध्यम से। जिनका नाम है, जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, मोतीरावण कंगाली। मोतीरावण कंगाली के विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। गोंडवाना के महान हस्ताक्षर इनकी एक बहुत बड़ी खूबी रही है। ये कई प्रांतों में इनको माना जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों में आदिवासियों के ये महान साहित्यकार थे। और इन्होंने इनकी सबसे बड़ी कला ये थी कि ये गोंडी भाषा के बहुत ही जानकार थे, जो कि बहुत ही पीछे हमारा जो इतिहास है, जो हमारा चल रहा था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, और उनमें जो है किस तरीके से उनका रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ, देवी देवता, इन सारे सब चीज़ों की जो जानकारियाँ थी, इतिहास से पूरी तरीके से मिट गया था। लेकिन मोतीरावण कंगाली ही एक ऐसे हमारे साहित्यकार और एक ऐसे ही विद्वान हुए साथियों, जिन्होंने कि बहुत पीछे की दशकों पीछे की जो है कि उस चीज़ को, जो उनकी परंपरा और उनकी जो भाषा शैली क्या थी और किस तरीके से उनका था, इस सब के विषय में हमारे देश के बहुत से साहित्यकार हुए थे। और सभी को एक विचार, एक संगोष्ठी और एक इनको बुला करके और सबसे परिचित कराया गया। लेकिन किसी को नहीं गोंड भाषा की जानकारी सिर्फ अगर थी तो वो मोतीरावण कंगाली जी को ही ये थी। ये श्रेय उन्हीं को जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, उसके कुछ चित्रलिपि, जो कि चित्रों के ऊपर कुछ लिखे हुए अक्षरों में जो था, उससे लोग जानकारी हासिल करना चाहते थे कि आखिर इस चित्रों पे क्या लिखा गया है, इनकी क्या उद्देश्य थी, क्या परंपरा है। जैसे कि साथियों आज भी हमारे साथ जहाँ जहाँ भी मूर्तियों की स्थापना होती है, उनके नीचे दोहे लिखे जाते हैं, संस्कृत में लिखे जाते हैं। ये रिवाज है, ये पहले भी हमारे देश में ये परंपरा रही है और ये लिखे जाते रहे हैं। और आज भी अगर ये परंपरा कायम है कि हर किसी न किसी उद्देश्य से, या जो जो महान पुरुष वहाँ कोई कार्य करते हैं या देवी देवता होते हैं, उनके नीचे उनके विषय में, उनके कार्य के विषय में या उनकी महानता के विषय में कुछ ना कुछ लिखे जाते हैं। ऐसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता एक लिपि थी, एक वहाँ विचारधारा थी, एक संस्कृति था, एक समाज था। और उनकी जो चित्रलिपियाँ थी वो मिट्टी में दबी, कहीं पुरानी, वो सब मिली, सरकार के माध्यम से मिली। और सरकार ने उस चीज़ को जानने की कोशिश किया, विभाग ने जानने की चाही, इच्छा जताई कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है और इसे कैसे जानकारी किया जाए कि उस समय के हमारे मनुष्य जो थे वो किस विचारधारा से, वो किस रहन सहन, किस खान पान और किस रीति रिवाज से जीवन व्यतीत करते थे। इस विषय के जानकार तमाम साहित्यकार को इकट्ठा किया गया और तमाम पढ़ने लिखे विद्वान आए, लेकिन उनमें किसी ने ऐसा नहीं पढ़ा। वो मोतीरावण ही एक ऐसे विद्वान थे कि जिन्होंने उस चित्रलिपि को पढ़ के और उसको तर्कपूर्ण समझा करके वो दिखाया कि ये इस तरीके से इस भाषा में ऐसे लिखी गई है, इसका मतलब, इसका अर्थ इस तरीके से होता है। बाद में उसमें तमाम जानकारियां होकर के इन्होंने बहुत सी किताबें हिंदी के माध्यम में लिखी है। बल्कि एक तरीके से कहा जाए कि दक्षिण भारत के ये बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। इन्होंने बहुत सी किताबें लिख करके और जो है कि हमारे समाज के बीच स्थापित किया है। ये दक्षिण के बारे में और कई प्रांतों में इनकी मान्यता आज भी ज़्यादा ही है और इनका नाम लिया जाता है। ये बहुत ही महान कार्य किए हैं, हमारे देश और हमारे समाज के लिए इन्होंने जागरूक की है। मोतीरावण कंगाली की जो योग्यता थी, इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से और पुराने भाषाओं के, इन्हें कई भाषाओं की जानकारी भी थी और कई भाषाओं का इन्हें लिखने का भी, अध्ययन करने का और किताबों भी लिखने का इन्हें काफ़ी शौक़ रहा। बाद में इनकी रचनाओं का भी और रूपांतरित करके समाज को दिया गया है। इन्हीं के विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो अब इनके विषय पे कवि लिख रहे हैं। मोतीरावण कंगाली, गोंडवाना के महान हस्ताक्षर। आचार्य तिरुमोतीरावण कंगाली का जन्म 2 फरवरी 1949 को महाराष्ट्र विदर्भ के नागपुर जिले के रामटेक तहसील स्थित दुलारा नामक ग्राम के टीरकाजी कंगाली परिवार में हुआ था। पिता का नाम छतीराम और माता का नाम रायतार था। उनके बचपन का नाम मोतीराम कंगाली था। बाद के दिनों में रावण के कार्यों का आदर्शों से परिचित होने के उपरांत उन्होंने अपने नाम से राम को हटाकर
रावण कर दिया, जिसके बाद वो मोती राम से मोती रावण हो गए। यह एक क्रांतिकारी फैसला था जिससे उनके अपने समाज और उनके अपने जानने वालों अन्य समाज के मित्रों में काफ़ी हलचल हुई। डॉक्टर कंगाली की प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शाला कारवाही में हुई। राष्ट्र संत तुकडो जी विश्वविद्यालय नागपुर से समाज विज्ञान, भाषा विज्ञान व अर्थ विज्ञान इन 3 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने द फिलासफिकल बेस ऑफ ट्राइबल कल्चर वैल्यूज पार्टिक्यूलियल इन रिस्पेक्ट ऑफ गोंड ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया विषय पर शोध कार्य किया। इस शोध कार्य का संशोधन कर लिपिबद्ध किया गया। जैसा कि मैंने पहले से ही बताया साथियों कि इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है, जब इन्होंने लेखक की दुनिया में कदम रखा तो इन्होंने कितना बड़ा उस लिपि कार्य को और करके और उसको लिपिबद्ध क्रमबद्ध उसको करके इन्होंने पूर्ण रूप से हमारे समाज को दिया कि ताकि इससे लोग जानकारी लें और इससे सीखें और इस पर विचार करें। इसी सब के कार्यों के लिए मोती रावण का नाम जाना जाता है। ये बहुत ही विचारपूर्ण बातें हैं। आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, डॉक्टर कंगाली के दावे का आधार खोखला नहीं था, बल्कि उन्होंने जोरदार तर्क से अपनी बात को साबित भी किया। उनका तर्क था कि हड़प्पन लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है, जिसका सांस्कृतिक आधार गोंड समाज में मौजूद है, जो अपने सारे काम दाएं से बाएं एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस द्रविड़ भाषा में इन लिपियों को पढ़ने की कोशिश की जा रही है, उस द्रविड़ भाषा का उद्गम गोंडी भाषा के दैयरबीर शब्द से हुआ है। उन्होंने इस चित्रात्मक सिंधवी लिपि को गोंडी में पढ़कर दिखाया। इस तरह वह पहली बार इस लिपि को पढ़ने में सफल हुए और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े रहस्यों से पर्दा हटाना शुरू किया। उन्होंने सिंधवी कलीन लिपि का गोंडी में उद्वाचन किया, साथ ही इस पर किताब भी लिखी जो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। साथियों, मैंने कि पहले विचार किया कि जो है मोती रावण कंगाली जो है, इन्होंने बहुत ही ठीक रूप से जिस हिसाब से गोंड भाषा का इनका ज्ञान था और उन्होंने जो गोंड समाज है दक्षिण के प्रांतों में निवास है, आज भी मौजूद हैं, आदिवासी समाज से हैं, जिसको हम आदिवासी समाज कहते हैं, उनमें भी ये गोंड समाज होता है। और उन्हीं के विषय में इन्होंने जो लिखी और बताई बातें, वो सारी बातें अभी अब किताब के माध्यम से जैसा कि कभी यहाँ लिख रहे हैं वो बता रहे हैं। उन्होंने काफ़ी से उन्होंने मराठी, गोंडी व हिंदी बृहद कोश शब्द भी तैयार किया। उन्होंने गोंड समाज का समर्पित पहली वेबसाइट शुरू की। इसके माध्यम से उन्होंने गोंड आदिवासी समाज के जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण संस्कार, उनकी आस्था, खान पान, पैंठाना, पर्व, उत्सव, किसी भी कार्य को करने के तरीके, इलाज के तरीके, गीत, कुल देवता, ग्राम देवता, शोध, गोत्र, टोटम आदि गोंड समाज से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बतौर समाज, मानव व भाषा वैज्ञानिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों में सहभागी अवलोकन, साक्षात्कार आदि पहलुओं से प्राथमिक स्रोत से जानकारी एकत्रित कर गहन कोश अध्ययन स्वरूप आदिवासी लिपि, गोत्र, टोटम, आयुर्वेदिक चिकित्सा, खान पान, धार्मिक विद्वान, गायता, पुजारी, वैग, पैंठाना, गोंड पूजा स्थल, उत्सव आदि के साथ गोंड व इनकी और भी उपजातियों पर शोध लेखन किया। साथियों, ये बहुत बड़े साहित्यकार और लेखन का कार्य किया था। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही इस विषय पर चर्चा किया है कि इन्होंने बता रहे हैं कि उनके रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ, देवी देवता, कुल धर्म और उनका ग्राम जिसके भी विषय में था, इन्होंने ये सब सारी लिपियों का खोज करके और समाज को बताया, वहाँ पर जगाया और बाद में इन्होंने उसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी और पुस्तक के ज़रिए जो है कि उसको लिख करके जो कि गोंड भाषा में थी उसको फिर हिंदी भाषा में रूपांतरित किया, या जो भाषा उनके यहाँ आंध्र या उड़ीसा, तेलुगु जैसे अलग अलग प्रांतों में चल जाती है, इनको सभी भाषाओं का ज्ञान था और उन भाषाओं में उन पुस्तकों को उजागर किया और उसमें लिखी हुई सारी बातों की जानकारी दी थी। इसीलिए जो है कि मोती रावण कंगाली का नाम जो है बहुत ही मशहूर है। बल्कि इस तरीके कहा जाए कि जब एक बार उस लिपि को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने देश तो देश बल्कि बाहरी विदेशों से भी सारे साहित्यकार और कवि इकट्ठा हुए
और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जानने की कोशिश करी कि आखिर इस भाषा में लिखे हुए को पढ़ करके कोई बताए और इसको समझाए और लिखे और इसको सिद्ध भी करे कि हाँ ये सत्य है। उस समय के जो सामाजिक सांस्कृतिक दशा थी, मनुष्य इस तरीके से रहते थे इसी भाषा को पढ़ने। लेकिन विदेश तक के भी जो साहित्यकार इकट्ठा हुए उनमें भी सब लोग पराजित रहे, फेल रहे कि उन लोगों ने कोई इस तरीके से पढ़कर बता नहीं पाया। ये एक मोतीराम कंगाली ही हमारे देश के और वो आदिवासी समाज से आते थे, जो कि इन्होंने परिचित थे कि गोंड समाज आज भी जो है कि आदिवासियों में पाए जा रहे हैं और आदिवासी में हैं, और उनकी जो आज की जो रहन सहन है उनसे कुछ ना कुछ उनका अंश, उनके पूर्वजों का अंश उनके अंदर देखने को मिलता है। इससे मोतीराम को जो है सहायता मिली समझने में और परखने में, और इस विषय पे उन्होंने गहन अध्ययन किया, विचार किया, तो उनको इस चीज़ को पढ़ने की जानकारी मिली और उन्होंने उसके पढ़ करके और समाज को एक नई दिशा और एक नई चेतना दी और उसे सिद्ध किया। बल्कि दुनिया के साहित्यकारों में कहा जाए कि दुनिया के साहित्यकारों में मोतीराम कंगाली का जो है नाम लिया जाएगा, बल्कि उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया कि ये एक बहुत ही पुराने और बहुत जानकार एक अच्छे हमारे देश के साहित्यकार हैं। लास्ट की लाइनों में कभी और आगे परिचय दे रहे हैं। मोतीराम कंगाली जी ने हिंदूवाद के पाखंड की भी धज्जियां उड़ाई। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि किस तरह से आदिवासी आस्था का हिंदूकरण, ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। उन्होंने इसका पर्दाफाश करते हुए आदिवासी समाज के धार्मिक अस्मिता की रक्षा की। बताया जाता है कि बस्तर के दंतेवाड़ा स्थित धंतेश्वरी आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। इससे आदिवासियों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। हर वर्ष यहाँ मेला लगता है। डंकनी और शंखनी नदी में यह पेंठाना पूजा स्थल है। आज इसी स्थल का हिंदूकरण हो गया है और दंतेश्वरी हिंदू देवी हो गई हैं। ठीक इसी तरह से बमलेश्वरी माता को भी कंगाली जी आदिवासी आस्था का केंद्र बताते हैं। यह स्थल भी आज हिंदूकरण की चपेट में आ गया है। इसी तरह के तमाम अन्य स्थलों को ब्राह्मणीकरण की बात को उन्होंने प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस बात को साबित किया कि किस तरह से आदिवासी धार्मिक स्थल दुर्गा और हनुमान स्थल का रूप ले चुका है। ऐसा कर उन्होंने गोंड समाज को अपनी संस्कृति से परिचित कराने और जागरूक कराने की कोशिश की। जैसा कि विचार करें साथियों, ये पूरे देश में ही रहा, पूरे देश में ही जो है हमारा हिंदुस्तान आज जो ये नाम रख दिया गया है। ये इसी तरीके से वो बता रहे हैं कि जो है कि हर जगह जो जहाँ जैसे आदिवासी समाज के जो देवी देवता थे आज उनको बदल करके, जैसा कि मोतीराम कंगाली ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाखंडवाद के धज्जियां उड़ाई और वहाँ पूजा पाठ स्थल बना करके और उनके देवी देवताओं की शकल को और वेशभूषा को बदल करके उन्हें ये देवी हो गई हैं और ये देवी हो गए हैं, ये देवता हो गए हैं, उनका अलग अलग नाम दे करके उनके तीर्थ स्थानों के नाम चेंज कर दिए गए और उसे पूरी तरीके से हिंदुत्वीकरण कर दिया गया है। इसके भी खिलाफ मोतीराम ने बहुत किया है। लास्ट में कह रहे हैं कहीं दुर्गा, कहीं हनुमान, कहीं राम, और इन तमाम जगहों से इनको नाम से हुई करके आदिवासी समाज की जो परंपरा और रीति रिवाज थे उसको बदलने के लिए हिंदुईकरण कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो इसी बात को उजागर करने के लिए जो है मोतीराम कंगाली ने, जैसा कि बता रहे हैं, ब्राह्मणीकरण की बात को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। इन्होंने सभी के समक्ष ये रखा है कि ये आपने ये पुराने समय पे ये स्थल था और यहाँ के ऐसे देवता थे, जैसे कि यहाँ पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बता रहे हैं। बमलेश्वरी देवी और धंतेश्वरी देवी ये ये हिंदू नहीं थे, ये समाजवादी के देवी, ये आदिवासी समाज के देवी देवता थे। और इन यहाँ पे पेंठाना नाम से जो पूजा स्थल था उसके विषय पर चर्चा करते हुए बता रहे हैं। लेकिन इसको जो है कि हिंदूकरण का नाम दे करके जो है ब्राह्मणीकरण इसका कर दिया गया है। वो ब्राह्मणीकरण के बहुत खिलाफ थे और इसका उन्होंने तमाम तरीके से उसके धज्जियां उड़ाई और समाज में ये चीज़ किया, ताकि जो कि इसको लोग भूल करके जो अपने हितों की बात है, फूले और अम्बेडकर की विचारधारा को लोग माने। तो इसी बात के लिए कोशिश करके लास्ट की लाइनों में मोतीराम लिख रहे हैं। मोतीराम कंगाली द्वारा लिखित पारी कुपार लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन 21 अध्याय एवं 365 पृष्ठों का ग्रंथ उनकी अनमोल कृति है। उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जैसा कि बता रहे हैं, पारी कुपार लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन, इस नाम से उन्होंने एक किताब लिखी जिसके 21 अध्याय हैं और उसमें 365 पृष्ठ का, ये उनकी सारे लेखनी में जो उन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की
उन किताबों की रचना में ये सबसे उल्लेखनीय किताब और ये समाज के लिए बहुजन हितों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई। इसलिए उसका सबसे महत्वपूर्ण जो है उनकी किताब है, उनकी रचना है, यही है। यहाँ कवि उसी चीज़ को बता रहे हैं। अब और आगे लिख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आदिवासी समाज में भाषा, बोली, रहन सहन, धार्मिक पहचान विलुप्त होने का खतरा सालों से बना हुआ था एवं इस समाज का सांस्कृतिक दोहन चालू था। ऐसे विषम वक्त में डॉक्टर मोतीराम कंगाली का काम आदिवासी समाज की अस्मिता जागृत कराने वाला रहा। 30 अक्टूबर 2015 को नागपुर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। साथियों, जैसा कि ये लिख रहे हैं लास्ट की लाइनों में कि मोतीराम जो है कि आदिवासियों को बचाने में उनकी जितनी बड़ी भूमिका रही है, शायद ही कि उनके लिए कोई ऐसा महान महापुरुष आया होगा। हालांकि बाद के दिनों में वो पूर्ण रूप से जो सामाजिक में कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनके विषय पे खूब चर्चा करके उन्होंने इतिहास के माध्यम से समाज को जगाया और किताबों के लेखन के माध्यम से शिक्षित वर्गों को जागरूक किया कि ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो शिक्षित हों, इस पर पढ़ें और विचार करें और जानें कि हमें जो हिंदू हिंदी कह करके और हमें हमारे जो हमारा अलग समाज है, हम हिंदू पहले से थे नहीं, लेकिन हमें हिंदू बनाया गया हमारे देवी देवता और कुलकर्णों से तमाम जोड़ तोड़ करके। मोतीराम इसी चीज़ का है, जैसा कि किताब के माध्यम से दे रहे हैं। मेरा तो किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो किताब के माध्यम था उसी माध्यम से मैंने एक छोटी सी वीडियो डाल करके ये और ये जानकारी भोजन साथियों को जो जानने वाले हैं, जो रुचि लेते हैं पढ़ने में लिखने में, उनके माध्यम तक जाए और ये जानकारी हासिल करें, अपने महापुरुषों को जाने के पीछे भी हमारे समाज में महापुरुष थे और उन्होंने भी हमारे लिए कार्य किया हुआ है। इसी उद्देश्य से साथियों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोगों तक पहुँचे। बाकी मेरे बोलने चालने में कहीं भी अगर थोड़ी गलती होती तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इसके द्वारा लाभ हो, हमारे युवा साथी जागरूक हों, हमारा समाज जागरूक हो, बहुजन समाज के लोग जानें इस चीज़ को और याद करें अपने महापुरुषों को और अपने जीवन में इसको अमल में लाएं और एक अच्छा जीवन जिएं, शिक्षा में बढ़ें और एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश, एक अच्छा परिवर्तन ला करके और एक अच्छी ज़िंदगी के लिए कोशिश करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। साथियों, वीडियो लंबी हो रही इसलिए इस वाणी को विराम देते हुए आगे हम फिर किसी दूसरे महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे और आपसे साझा करेंगे कि हमारे बीच में हमारे महापुरुषों ने किन किन तरीके से और किस किस क्षेत्र में अपना अपना योगदान दे करके आज हमें जो यहाँ तक पहुँचाया है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं एक सुकून से। लेकिन जो हमारे पीछे महापुरुष थे उनके ऊपर क्या कठिनाइयाँ था कि वो भूखे प्यासे और बिन पेट भर रोटी मिले हुए, लेकिन फिर भी उनके अंदर समाज के लिए, देश के लिए क्या प्रेम था, उसे हमें याद करना चाहिए, जानना चाहिए। इसी के साथ साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।